हमारे चैनल पैगाम रसूल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी बातें भी कहते तो भी लिखते हैं और बुरी बातें कहते हैं तो भी फरिश्ते लिख लेते हैं। फरिश्ते तो यहाँ लिख रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं, बुरा भी। तुमने 2 जुमले कहे तो लिखा, 5 कहे तो लिखा, 10 कहे तो लिखा, अच्छा कहा तो लिखा, बुरा कहा तो लिखा, सब लिखा। जब क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। यानी जो तुम बकबक कर चुके हो, जो कह चुके हो, कोई रिकॉर्ड करे ना करे, कोई जमा करे ना करे, अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं। तो अल्लाह फरमाएगा पढ़ अपना नामे अमाल। अब तुमने होश संभालने से लेकर मरे दम तक जो आखिरी जुमला है, यानी जिंदगी के पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक कब कहां क्या क्या कहा था, वो सब फरिश्ते लिख चुके हैं। अल्लाह फरमाएगा पढ़। कहां पढ़? उस्ताद के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? पीर के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? माँ बाप के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? दोस्त अहबाब के सामने नहीं। पढ़ अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में। खुदा का सामना है, कहार और जब्बार खुदा, रहमान और रहीम खुदा, अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होने वाला खुदा मौजूद है और फरमा रहा है पढ़। हजरत फारूक आजम कहते हैं जो तूने कहा ना, यानी लफ्ज़े बगल अगर मैं कह देता तो फरिश्ता उसको लिख लेता। और जब अल्लाह मुझसे कहता उमर इकरा किताबक, पढ़ तेरे नामे अमाल को, तो यानी लफ्ज़ गल मैं अल्लाह के सामने कैसे पढ़ता, मुझे शर्म आती अल्लाह से, मैं उसके सामने पढ़कर कैसे सुनाता। इसलिए मुझे हाथ के नीचे का लफ्ज़ कहना गवारा हुआ, हाथ के नीचे लंबा जुमला कहना गवारा हुआ, लेकिन जो तूने कहा यानी लफ्ज़ बगल कहना गवारा न हुआ। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम आखिरत को कितना भूल चुके हैं। हम चलते फिरते माँ बहन की गालियां देते हैं, हम चलते फिरते कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। जरा जायजा लो अपनी मजाक गाहों का, जरा जायजा लो अपनी पिकनिक गाहों का, जरा जायजा लो अपने कमरों का, जरा जायजा लो अपने दोस्त की महफिलों का। आज तो बहुत अच्छा लगता है गंदी गंदी बातें करना, आज तो बहुत अच्छा लगता है गलीज गलीज बातें करना, आज तो अच्छा लगता है गंदे गंदी अल्फाज इस्तेमाल करना। लेकिन हाय मुसलमान, दुनिया की दूसरी कौमें अगर ये बदचलन कर काम करती है, ये बद अल्फाज कहती है, बद कलामी करती है, तो यकीनन ये वो कौम को, चूंकि आखिरत का तसव्वुर उनके पास नहीं, इसलिए वो जो चाहते हैं कहते हैं। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, तेरा तो ईमान है कि अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना नामे अमाल पढ़ करके सुना। ये नंगी नंगी बातें, ये गंदी गंदी बातें, ये मोबाइल पे गंदे गंदे मैसेजेस, ये गंदे गंदे जोक्स, ये गंदे गंदे अल्फाज, ये बदकलामियां जो फरिश्ते लिख रहे हैं, क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खुदा के सामने पढ़ करके सुनाना है। वो अल्लाह जो आमने सामने से पाक है, जो दाएं बाएं से पाक है, उसका सामना होगा और उसकी बारगाह में तुम्हें पढ़ करके सुनाना होगा। जरा अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, जहां जिब्रील को कलाम करने की गुंजाइश नहीं होगी, जहां हाल ये होगा व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर तुम अपनी जबान का इस्तेमाल करना चाहोगे तो कहीं तुम्हारी जबानों पर भी मुहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। जरा मेरे भाई जो बताओ, उस वक्त ये बद कलामियां, उस वक्त की ये बद किरदारियां अल्लाह के सामने हम कैसे पढ़ करके सुनाएंगे। सहाबा तो लफ्ज़े बगल भी नहीं कहते कि खुदा को कैसे सुनाएं, खुदा की बारगाह में कैसे पढ़ पाएंगे। अल्लाह अकबर, हम क्या क्या कहते हैं, चलते फिरते गंदी गंदी मजाक। जरा सोचो तो सही मेरे भाई, अपने हाल पे रहम कर, अपने ईमान का जायजा ले। जहां हया नहीं वहां ईमान नहीं, जहां हया नहीं वहां ईमान की मजबूती नहीं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हजरात सहाबे किराम का हाल तो यहां तक था कि सहाबा अपनी बीवियों के साथ भी ऐसे अल्फाज बोलने से परहेज करते थे जिनमें बदकलामी का शायबा होता था।
وہ अपनी बीवियों से भी ऐसी बातें नहीं करते, और अगर बातें करते तो उनको ऐसे अल्फाज देते जिसमें बदकलामी का शायबा तक न होता। लेकिन इस कौम को क्या कहे, बस जबान चलती रहे। कुछ लोग तो हंसाने के लिए ऐसे ऐसे जोक्स बनाते हैं कि जिसके अंदर खुली बेहयाई होती है।